Hello students, today we are going to start electric cell. आज हम इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ेंगे. What is an electric cell? So, electric cell is a device which converts chemical energy into electrical energy. इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी डिवाइस हुआ करता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया करता है. यानी इलेक्ट्रिक सेल की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी रिसीव किया करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिक सेल्स दो तरह के होते हैं. एक हुआ करता है प्राइमरी सेल और दूसरा हुआ करता है सेकेंडरी सेल. प्राइमरी सेल वो सेल हुआ करता है जिनको हम एक बार यूज करने के बाद में दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल हुआ करता है इसका ड्राई सेल. ड्राई सेल जो हुआ करते हैं बटन सेल्स या रिमोट के जो सेल्स हुआ करते हैं, इन सेल्स को हम एक बार यूज करने के बाद में दोबारा से चार्ज नहीं कर पाते हैं. इस तरह के सेल्स को हम प्राइमरी सेल्स कहते हैं. और सेकेंडरी सेल्स वो सेल्स हुआ करते हैं जिन्हें हम यूज करने के बाद, जिनकी एनर्जी को यूज करने के बाद उसको दोबारा से चार्ज किया जा सकता है. यानी कि जो रिचार्जेबल हुआ करते हैं उन्हें हम सेकेंडरी सेल कहते हैं, जिसका एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर द सेकेंडरी सेल्स. दीज सेल्स कैन बी रिचार्ज्ड. इन्हें हम रिचार्ज कर सकते हैं एक बार यूज करने के बाद. और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी. यानी जो बैटरी है वो एक से ज्यादा सेल का कॉम्बिनेशन है. हम एक से ज्यादा सेल्स को अगर कनेक्ट कर देते हैं आपस में तो ये क्या बन जाती है, एक बैटरी बन जाया करती है. तो आज हम पढ़ने जाएंगे सेकेंडरी सेल्स के बारे में. इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम पढ़ेंगे. सेकेंडरी सेल में कुछ टर्म्स होते हैं वो आज हम डिफाइन करेंगे. तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है पहले इसके बारे में समझ लेते हैं हम थोड़ा सा. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक कंटेनर हुआ करता है. इसके अंदर एक सॉल्यूशन लिया जाता है. एसिडिक सॉल्यूशन हुआ करता है. ये हम कह सकते हैं जो हमारी बैटरीज हुआ करती हैं वो सारी की सारी बैटरीज किस तरह की होती है, वो सब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है हमारे. इसके अंदर H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 हुआ करता है. इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट. ये सॉल्यूशन क्या कहलाता है, ये सॉल्यूशन कहलाता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट. इसके अंदर दो मेटेलिक रॉड हुआ करते हैं. इन मेटेलिक रॉड्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड या टर्मिनल. इन्हें क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड कहा जाता है. जब ये टर्मिनल किसी आउटर सोर्स से जोड़ दिए जाते हैं, मान लो पॉजिटिव या नेगेटिव सोर्स से जोड़ दिए जाते हैं, तब इसके अंदर इसको चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है. और यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुआ करते हैं, आयंस प्रोड्यूस हुआ करते हैं. और वो चार्ज या जो आयंस है वो फ्लो करता है और फ्लो करने पर यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. तो यहाँ कुछ टर्म्स याद करने हैं हमें. सबसे पहले किसी सेल का ईएमएफ क्या हुआ करता है. तो जो सेल है हमारा, पहला है इसमें ईएमएफ ऑफ सेल. ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअल में जो नाम है ये नाम से बिल्कुल अलग है. नाम है इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट एक्चुअल इट इज नॉट अ फोर्स. तो ये ईएमएफ क्या है सेल का, इसके बारे में हम जान लेते हैं. इसके बारे में ये जानते हैं हम कि ये हमारे पास जैसे हम इसको सोर्स से कनेक्ट करते हैं सेल को, तो सेल को सोर्स से कनेक्ट करने के बाद इसमें जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो चार्ज एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है. सपोज अगर नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा और जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा. तो अगर ये सेल हमारा किसी सर्किट में हमने इसको लगा दिया है और सर्किट में लगाने के बाद तो चार्ज एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक सेल के अंदर होते हुए, यानी कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्लो थ्रू द कंप्लीट सर्किट इज कॉल्ड EMF of the cell. यानी the work done in taking a positive charge, unit positive charge from one point to another point through complete circuit is called EMF of cell. यानी electromotive force of the cell. तो किसी भी सेल के अंदर
जो चार्ज है उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में पूरे सर्किट से होते हुए जो वर्क करना पड़ता है वो वर्क हमारा ईएमएफ कहलाता है, विच इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू। ई इक्वल्स टू W अपॉन क्यू, और इसका ऐसा यूनिट क्या हुआ करता है, वोल्ट हुआ करता है। ये क्या है, एक्चुअल में वर्क है किसी भी चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने में जितना वर्क लगता है, या एक जगह से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में पूरे सर्किट, सेल के सर्किट से होते हुए बाहर वाले सर्किट में होते हुए उस चार्ज को जाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, उसका ईएमएफ कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब कोई भी सेल वर्किंग कंडीशन में नहीं है, यानी कि इसको किसी सोर्स से कनेक्ट नहीं किया गया है, तो जब इसके टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ करता है, यानी कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल इन ओपन सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, या इक्वल्स टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो किसी भी सेल को ओपन सर्किट में रखने पर, यानी कि जब इसको वर्किंग कंडीशन में नहीं है, इससे कोई काम नहीं लिया जा रहा है, ना ही इसको करंट दिया जा रहा है और ना ही करंट इससे लिया जा रहा है, उस कंडीशन में इसका टर्मिनल वोल्टेज जो होगा या इसके टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसका ईएमएफ होता है या ईएमएफ के बराबर होता है। तो यहां से हमें पता चला ईएमएफ इज नॉट द फोर्स, इट इज वर्क डन। ये क्या है, वर्क है किसी यूनिट चार्ज को एक टर्मिनल से सर्किट से होते हुए सेल के पूरे सॉल्यूशन में होते हुए वही लौट कर आने में जो वर्क करना पड़ता है वही वर्क उसका ईएमएफ कहलाता है। सेकंड हुआ करता है हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल। तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या हुआ करता है सेल का, टर्मिनल पोटेंशियल यानी कि इसके एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मींस जब सेल वर्किंग कंडीशन में है, सेल्स को काम दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द सेल्स या टर्मिनल ऑफ द सेल्स इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। जब हम सेल को करंट ड्रॉ कर रहे हैं इससे, या ये क्लोज सर्किट में है, सर्किट क्लोज है, वर्किंग कंडीशन में है सेल हमारा, तब इसके टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल कहलाएगा। थर्ड वन इज इंटरनल रेजिस्टेंस। तीसरा हुआ करता है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मीनिंग हम लोग जानते हैं, रेजिस्टेंस इज द टेंडेंसी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट्स, यानी वो टेंडेंसी, वो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जिसकी वजह से कंडक्टर अपने अंदर फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है। तो इन दैट सिमिलर वे, इसीलिए में ये जो सॉल्यूशन है हमारा, ये जो सॉल्यूशन है सेल का, तो जब इसमें चार्ज प्रोड्यूस होता है पॉजिटिव और निगेटिव, तो इस सॉल्यूशन में मौजूद चार्जेस या आयंस एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉल्यूशन ऑफ अ सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो इसका सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में जो चार्ज फ्लो कर रहा है और इस सॉल्यूशन के जरिए जो चार्ज के फ्लो होने में रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है, उसको हम कहा करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो किसी भी सेल से रिलेटेड तीन टर्म हुआ करते हैं हमारे। पहला होता है ईएमएफ, जो उस टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है जब ये सेल वर्किंग कंडीशन में नहीं है, और दूसरा हुआ करता है टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि जब सेल वर्किंग कंडीशन में है तब उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है, और सेल का सॉल्यूशन जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसको हम कहा करते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब हमें इन तीनों ही टर्म्स के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है, एक फॉर्मूला फाइंड करना है।